नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और वियतनाम के रिलेशन के बारे में। रिसेंटली वियतनाम के हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर भारत के दौरे पर थे। हालांकि इन खबरों को दूसरे इवेंट्स के चलते हुए कवर नहीं किया गया, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत वियतनाम या फिर साउथ ईस्ट एशिया पे इतना फोकस कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो रिसेंटली वियतनाम के हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे भारत के दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ पे 3 दिन का दौरा किया। इस दौरान भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मुलाकात की और दोनों कंट्रीज़ के बीच में 9 बड़े बायलैटरल समझौते हुए। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वियतनाम भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हम वियतनाम की पोजीशन देखें साउथ चाइना सी में, तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है और हमारी ही तरह उनके बीच चाइना के साथ बहुत बॉर्डर इश्यूज़ हैं और कंटिन्यूसली वो स्पार्टली आइलैंड्स और एक और आइलैंड पे वियतनाम और चाइना के बीच में झड़पें चलती रहती है। और चूंकि वियतनाम एक बहुत ही छोटा देश है, बट ये एक ऐसा देश है जिसने सुपर पावर्स को भी धूल चटाई है। ये आइलैंड्स बहुत ही क्रिटिकल है वियतनाम की सिक्योरिटी के लिए, ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए। और साउथ चाइना सी में जो उनके अपने ऑपरेशंस है, ऑयल रिग के ऑपरेशंस है, वियतनाम के पास काफ़ी बड़े ऑयल रिजर्व्स भी है। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए, ओवरऑल वियतनाम के अपने डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए चाइना एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर है। यही बात भारत के केस में भी लागू होती है, जहाँ पे चीन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर जैसे कि लद्दाख, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और इन एरियाज़ में एक बहुत ही ट्रबल मेकर की तरह साबित हुआ है कई सालों से। तो हम ये कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो हम समझ सकते हैं कि क्यों भारत और वियतनाम का जो एक बढ़ता हुआ रिलेशन है, जो हर साल और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है, ये हमें एक अच्छा बैकग्राउंड देता है कि सिचुएशन कैसी है। अब नेक्स्ट आते हैं कि भारत का वियतनाम में क्या क्या स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। तो पहला तो हम शुरू करते हैं मिलिट्री बेस से। हालांकि फॉर्मली भारत क्लेम नहीं करता है कि वियतनाम में हमारा कोई मिलिट्री बेस है, हमारे नाम पे वो मिलिट्री बेस है, बट भारत से कई शिप्स वियतनाम के कैम रान बेस पे कई बार डॉक होते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइजेज होती है। ये एक नेवल बेस कम एयर बेस भी है। तो ये एक बहुत ही ये भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये वियतनाम के एकदम ईस्टर्न बॉर्डर पे है। और अगर आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे तो इस एरिया का, इस बेस का भारत के पास होना या फिर भारत को इस बेस का एक्सेस होना एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेस से हम इजीली हमारे जो एसेट्स है वियतनाम के पास में, क्योंकि ओएनजीसी के वियतनाम में कई सारे ऑयल रिग्स है, इनकी प्रोटेक्शन करना, उसके साथ साथ इस पूरे एरिया में पेट्रोलिंग, वियतनाम के साथ पेट्रोलिंग करने में एक सहूलियत प्राप्त होती है। अब ये सवाल उठता है, पेट्रोलिंग किसके खिलाफ या फिर किससे बचाने के लिए करेंगे? तो सीधी सी बात है, ये पेट्रोलिंग चाइनीज़ नेवी से बचाने के लिए और चाइनीज़ शिप्स जो कि हमने देखा ये छोटे कंट्रीज़ के फिशरमैन्स के शिप्स को, नेवल शिप्स को हमेशा ही साउथ चाइना सी में परेशान करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे एसेट्स और साथ ही में वियतनाम के एसेट्स को हेल्प करने के लिए ये जो मिलिट्री बेस है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। नेक्स्ट है कि भारत बहुत टाइम से ही लुक ईस्ट पॉलिसी या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इसी पहल में हमने बिम्स्टेक और आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई है, ताकि इन कंट्रीज़ के साथ हम अपने संबंध जो है अच्छे कर सके। और ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली अब नहीं रहे हैं, ऑन ग्राउंड भी इनके असर दिखने लगे हैं, क्योंकि भारत जो है इन कंट्रीज़ में जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में किसी ना किसी तरीके की ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का पार्ट है। और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बेसिकली इस रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल करने का एक तरीका है। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के साथ जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जो साउथ ईस्ट एशिया में होने की बात चल रही थी, जिसे कि RCEP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, उसमें से इंडिया ने वॉकआउट कर दिया था। तो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इसी डर से वॉकआउट किया गया था भारत द्वारा, क्योंकि भारत को ये
परेशानी थी या फिर डर था कि आरसीईपी के आड़ में इंडिया की मार्केट्स को चाइनीज़ प्रोडक्ट से भर दिया जाएगा, एक डंपिंग यार्ड की तरह बना दिया जाएगा, इसलिए भारत ने आरसीईपी में कभी हिस्सा नहीं लिया। तो उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक बाईपास भारत बनाने का कोशिश कर रहा है, नॉट डायरेक्टली बाय साइनिंग ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट बाय क्रिएटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स, जिससे इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना बहुत आसान हो जाए। उसी में से एक ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है मेकोंग गंगा कॉरिडोर। वियतनाम के साथ हमारे ट्रेड थोड़े आसान हो जाएंगे और इससे दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा ही है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से भारत जो है वियतनाम को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, या फिर भारत और वियतनाम के रिश्ते इतने बायलैटरली सुधरते जा रहे हैं। उसका दो ही कारण है मुख्यतः। वो है चाइना से आने वाला दोनों कंट्रीज़ को एक सिक्योरिटी थ्रेट। सेकंड है जो दोनों कंट्रीज़, एक डेवलपिंग कंट्री है वियतनाम, ये एक फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, रिप्लेसिंग मेनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन आवर ओन मार्केट। तो इन दो मामलों में भारत और वियतनाम के जो रिश्ते हैं तो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जब मैंने ये बात कही कि एक चाइना ओरिजिन का सिक्योरिटी थ्रेट भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसी में एक दूसरा पार्ट है कि भारत ने वियतनाम में एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन सेटअप किया है, जिससे भारत यूजुअली ऐसा क्लेम करता है कि इसरो के रॉकेट्स के जो स्टेजेस है जो सेपरेट होकर गिरते हैं नीचे, उनको ट्रैक करने के लिए ये स्टेशन सेटअप किया गया है। बट बात ये है कि ये जो रेडार स्टेशन है ये सिर्फ इसरो के रॉकेट्स को ही ट्रैक नहीं कर सकता है, ये बेसिकली वहाँ पे शिप्स की मूवमेंट को भी इजीली ट्रैक कर सकता है। और ये वहाँ पे इतनी स्ट्रेटेजिकली इसलिए लोकेटेड है ताकि भारत चाइनीज़ जहाज़ों के मूवमेंट पे ध्यान रख सके, उन पे नज़र रख सके। और यही कारण है जब आप सुनते हैं कि बालासोर में कोई मिसाइल फायर होने वाला है और उससे 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले ही हमें ये पता चल जाता है कि एक चाइनीज़ नेवी का शिप भारत की ओर बढ़ रहा है, तो वो खबर मोस्टली इन्हीं टेलीमेट्री स्टेशन से पता चलती है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो हमें एक 4-5 दिन पहले ही इन शिप्स की मूवमेंट की खबर समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है ये जो नया बेस भारत ने बनाया है वहाँ पे, रिसेंटली ऑपरेशनलाइज हुआ है वियतनाम में। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत 55% जो इंपोर्ट है वो मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू आता है, और भारत बहुत लंबे टाइम से ही मलाक्का स्ट्रेट में अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो खुद के अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक एयर बेस और नेवल बेस बनाने की जो पहल हो, या फिर वो वियतनाम में एक मिलिट्री बेस एक्सेस करने की पहल हो, या फिर बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया में जहाँ पे एक मिलिट्री बेस का या फिर एक पोर्ट का एक्सेस भारत को मिल रखा है। ये इसी मलाक्का स्ट्रेट में अपनी प्रेजेंस स्ट्रेंथन करने का भारत का एक मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटजी है, जिसके तहत चाइना के नेवल वॉरफेयर को हम काउंटर कर सकते हैं या फिर हम उस पर नज़र रख सकते हैं। इसलिए वियतनाम एक बहुत ही क्रिटिकल पार्टनर है। मुझे लगता है भारत की मीडिया को इस जो विज़िट था हमारे देश में, भारत में वियतनाम के प्रीमियर द्वारा इसको अच्छे से कवर करना चाहिए था। बट नेवरदलेस आशा करता हूँ मैंने आपको एक अच्छा समरी दे दिया होगा इस सिचुएशन के बारे में, इस इवेंट के बारे में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।